हाँ जी, आपको यहाँ 15 दिन हो गए कंपनी के सामने बैठे हुए धरने पे। किस मैटर को लेके आप बैठे हो और क्या मैटर है, और मतलब कहाँ तक आप कितने दिन तक बैठना चाहते हो, मैटर बताएं हमें पहले। हमारा मैटर है सामूहिक मांग पत्र को लेकर। अच्छा। हमारा कंपनी से एक मांग पत्र तय हुआ था 12/3 का समझौता, उसी को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन बैठने का कारण वो नहीं है, हमें कंपनी वालों ने बैठाया है। वर्क कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें अच्छे से बातचीत होती थी। कंपनी वालों ने बिना कारण बताए 10 लड़कियों को सस्पेंड कर दिया। अगले दिन ए शिफ्ट काम करने के लिए आई है, उन्हें भी लॉक लगा दिया और अंदर एंट्री नहीं करने दिया। जिस दिन से हम आज तक धरने पर बैठे हैं, और ये धरना जब तक कंपनी हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, जब तक कंपनी अच्छा बर्ताव नहीं करेगी, तब तक हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। तो ऐसे क्या नौबत आई थी कंपनी को, आपको हटाना पड़ा या आपको धरने पे बैठना पड़ा? ये एक दिन की तो नौबत बनी नहीं होगी। क्या इंक्रीमेंट नहीं था, क्या कुछ नहीं था, मतलब आप किस चीज़ से असंतुष्ट हुए थे? नहीं, ये तो कंपनी को बताना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकदम इन लड़कियों को सस्पेंड कर दिया। क्योंकि हम तो 15 साल से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अच्छे से बातचीत हो रही थी। हमारी डीएलसी के सामने बात हुई कि प्रोडक्शन को लेकर उनका मुद्दा था कि प्रोडक्शन कम बन रहा है, उसको लेकर डीएलसी के सामने बात हुई कि आप इनको हेल्पिंग मैन पावर दो और ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी। प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन डीएलसी की मीटिंग आने से पहले ही इन्होंने 7 लड़कियों को सस्पेंड कर दिया कमेटी वाली। और ऐसे ही रात को इन्होंने 3 लड़कियों को अचानक गाड़ी से उतारकर बिना कारण बताए, पहले तो उन्हें बोला गया कि भाई आप अंदर आओ, आपसे बात करना चाहते हैं। जब वो अंदर नहीं आई, सारी गाड़ियाँ रन हो चुकी थी, उन लड़कियों को उतार लिया गया था। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी और वो बहनें यहीं हमारे पास मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हो। कौन सी है जी वो? हाँ जी, आपको मतलब रात को गाड़ी से उतारा गया था, क्या मैटर था, क्या बातें हुई थी उस बारे में? मैटर तो हमारा सेटलमेंट का ही चल रहा है। क्या सेटलमेंट मीन्स? आपको 3 लोगों को उतारा गया। 3 लोगों को क्यों उतारा गया था? ये तो कंपनी बताएगी क्यों और किस लिए उतारा गया तो था। आपकी किसी से बात हुई होगी, जैसे कि आप बस से उतारे हैं तो? हम जैसे आए 20 शिफ्ट में 2 बजे से हमने 2:30 बजे से 10:30 तक काम किया। हमारा किसी से कोई भी कैसी भी बात नहीं हुई। हम अपना ड्यूटी ऑफ करके गाड़ियों में बैठ चुके थे। अच्छा जी। गाड़ियों में बैठने के बाद सारी गाड़ियों को रन करा दिया गया। उसके बाद 3 गाड़ियों को रोक लिया गया इन्होंने, और उसके सभी चली गई थी गाड़ियाँ। तो हमें उतारा गया गाड़ी से और हमें बुलाया गया और हमसे बोला गया कि आप अंदर चलो, आपसे बात की जाएगी। हमने मना कर दिया। तो मैडम थी यहाँ पे, उषा मैडम HR में, उन्होंने हमें फार्म दिया कि आपको नहीं चलोगे, नहीं बात करोगे तो सस्पेंड लेटर दिया जाता है, ये लो और साइन करो, एक कॉपी मुझे दे दो और आप जल्दी से अपने घर जाओ। हमने कहा कि नहीं मैडम, नहीं, हम कहीं भी साइन करेंगे नहीं, हम कॉपी लेंगे। बोले आपके घर भेज दिया जाएगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, घर भेज देना। ये वो लेटर आपके घर भेज दिया गया? व्हाट्सएप किया गया था। व्हाट्सएप किया गया था? अच्छा, तो फिर ये इतनी सारे संख्या में क्यों इकट्ठा हुई? मान लो 3 ही लड़की सस्पेंड की गई थी, तो फिर आपको मतलब इस तरह का ग्रुप बनाने की कैसे नौबत आई? नहीं, मंडे को जैसे ही हमारी शिफ्ट ए थी, तो ए शिफ्ट में हमारी गाड़ियाँ भेजी गई कंपनी ने। तो लड़कियाँ जैसे ए शिफ्ट में आती हैं, वो सारी लड़कियाँ ए शिफ्ट में आई। ए शिफ्ट में आने के बाद इन्होंने यहाँ पे रोका है, पता नहीं, तो कंपनी वाले बताएंगे इन्होंने क्यों लोग लगा, क्यों लड़कियों को यहाँ बिठाया। हमारा कोई ऐसा पर्पज नहीं था, हम तो ड्यूटी करने आए थे जैसे डेली आते हैं। कंपनी का पूरा नाम क्या है, क्या बनाती है? कंपनी का नाम KN5 है। KN5 पहले कार्बोरेटर बनाती थी 15 साल से, लेकिन अब एक नया प्रोडक्ट आया जिसका नाम थ्रोटल बॉडी है। थ्रोटल बॉडी। हम B6, हम GH6, हम सभी लड़कियां वही बना रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मंजू है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? रेवाड़ी से। रेवाड़ी गाँव में, प्रॉपर रेवाड़ी है? हाँ, प्रॉपर रेवाड़ी से। आपका क्या गाँव है, क्या नाम है, क्या? मेरा तो ममता नाम है। आप कहाँ से हो? रेवाड़ी से। मैं भी रेवाड़ी। कब बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी फिलहाल हड़ताल के? अभी ये वर्कर बैठे हुए हैं 120 से 30 के कितने लगभग। दिन से बैठे हुए हैं? ये बैठे हैं 15 तारीख से। 15 तारीख से कंटिन्यू बैठे हुए हैं। क्या प्रशासन ने कोई आपकी तरफ कोई सुनवाई नहीं? अभी हमारी कोई मदद नहीं हुई, ना ही कोई हमारी सुनवाई हुई किसी चीज़ की। आपने कहीं पे दरख्वास्त वगैरह लगवा रखी है? हाँ जी, दरखास्त हमने लगा रखी है CM विंडो पे, DLC के यहाँ भी लगी हुई है और DC के भी लगी हुई है, सब जगह लगी हुई है। बाकी अभी कंपनी को सख्त हिदायत दी थी DLC साहब ने, एडिशनल ने, कि आपने जो लड़कियों को सस्पेंड किया है वो अनलीगल किया है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ओके कर दिया था, साइन करके चले गए थे एडिशनल साहब। उन्होंने बोला कि इन लड़कियों को आपको अंदर लेना पड़ेगा, वरना आपका चालान काट दिया जाएगा, क्योंकि आपने मीटिंग चलते हुए इन लड़कियों को सस्पेंड किया, वो बिल्कुल गलत है। ये हिदायतें कौन से की गए? ये एडिशनल ने हिदायतें दी थी उन्हें, गुड़गांव एडिशनल। अच्छा, फिर वो आपके पास कॉपी है हिदायत की, मतलब कुछ इस तरह का फैसला जो हुआ था उसकी? नहीं, वो एक लिखित स्टेटमेंट वो प्रोसेस वो हमारे पास नहीं है, लेकिन वहीं रहती है, फाइल में ही रहती है। आपको कैसे पता? हमने साइन किए थे, पढ़ के साइन होते हैं। अच्छा। हमारे साइन हो गए थे, एडिशनल साहब के साइन हो गए थे, लेकिन मैनेजमेंट ने साइन नहीं किए इस चीज़ के लिए। तो क्या
आपको उसके बाद में अंदर लिया गया काम के लिए या नहीं? नहीं नहीं, हम तब से यहीं बैठे हुए तब से हैं। यहीं पे बैठे हुए हैं। ये कुछ मुद्दा उठा था शोषण वगैरह का, मतलब शारीरिक शोषण, वो क्या मैटर है इस कंपनी में, उसको वो सच्चाई है कि झूठ है? कितना सच है वो? नहीं, सच है तभी तो है ही बात। सच है तो तभी क्या तो सच बोला। है, मतलब किस तरह का ये शोषण? जो सेटलमेंट आता है तभी ये बातें क्यों होती है, अच्छा, ये इसी टाइम पे ये सारी बातें उठाई जाती है। हम ये नहीं कहते कि भी पहले से ऐसा सिलसिला चल रहा है, ये जब सेटलमेंट की बातें आती है तभी ये बातें सामने आती है। जैसे 2017 में हमारा सेटलमेंट हुआ तब इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को अंदर बुलाया। अच्छा। वहाँ पे भी हमें तो ये नहीं पता था क्योंकि हम इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और ना हमने कभी इस चीज़ को फेस किया है कि भाई कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से बुला रखा है, ऐसे बढ़ा दिए जाते हैं, ना उनका कोई इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो बाद में हमें एक था, कौन था ये भी हमें नहीं पता, कंपनी से पूछना भी चाहा लेकिन उन्होंने वो भी नहीं बताया। बाद में यहीं से इधर उधर से पता चला कि उनका नाम पंकज यादव था, कैरियर कंपनी में वो काम करते थे, वो हमारी कंपनी में बुलाए गए थे। उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि ऐसे हाथ रखना, पीछे हाथ रखना, अब उस चीज़ को क्या बोले। जब मतलब महिला कर्मचारियों के साथ? जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें मैं भी थी। मैनेजर को बोला? हाँ जी बिल्कुल बोला। मैंने तो खुद पूछा था कि ये कौन है भाई, बताया आप ये किनके साथ है, भाई कोई सरकारी अफसर है या भाई कंपनी ने इनको हायर किया हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद पता नहीं कंपनी वालों ने उसको कहाँ छुपो दिया। अच्छा। बताया ही नहीं, ना सामने लेके आए, नहीं बताया, ना उसके बाद वो आए। तो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें वो करते रहते हैं। अब बताओ उस चीज़ को हम क्या समझें। जैसे रात को सी शिफ्ट बी शिफ्ट में लड़कियों को अकेले गाड़ी से उतार कर अंदर चलने के लिए बोलना, कमेटी वाली को एक एक लड़की को अंदर जाने के लिए बोलना, उस चीज़ को क्या बोल रहे फिर। तो आपको क्या लगता है कि कितने दिन और बैठोगे, क्या सरकार आपकी मांग सुनेगी, या कंपनी के ऊपर कोई दबाव किस तरह का बना पाओगे? नहीं, हम तो किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते क्योंकि हम तो एक साधारण से ही वर्कर हैं जो इस आस पे बैठे हैं कि शायद हो सकता है कोई सुने हमारी बातें, क्योंकि हम हमारी मांगे जायज़ हैं। क्या मांग है कि कंपनी क्या सुने तब आप मान जाएं, धरने से छोड़कर काम पे लग जाएं? कंपनी हमारी ये दो तीन बातें तो सुनेगी। क्या? कि एक तो इंक्रीमेंट है उसका वो बताएं कितना कंपनी दे रही है, और जो लड़कियां बाहर बैठाई गई हैं ज़बरदस्ती उनको अंदर बुलाया जाए, और जो प्रिंटिंग- सस्पेंड लड़की हुई है प्रिंटिंग मीडिया में देखा था कि जो उन्होंने बताया था कि इंक्रीमेंट 3 साल में लगभग 10-15 हज़ार रुपये आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आप 35,000 रुपये की कुछ मांग कर रहे हैं, या क्या क्या मैटर है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 10-15 हज़ार रुपए की लगेंगे। अभी फ़िलहाल हमारी सैलरी 25,000 है, हाँ, उससे 1 रुपया ऊपर नहीं है। और कंपनी जब हम 3 साल में काम करते 3 साल के लिए ही तो सेटलमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो कुछ ये तो है नहीं कि जो हमने डिसाइड करते हैं, हम जो काम करते हैं उसके हिसाब से हम अपनी डिमांड रखते हैं। अच्छा, जितना आपकी काम मांग करते हैं। कितना है कि 3 साल के लिए कितना इंक्रीमेंट लगना चाहिए? हमारी मांग डिमांड तो हमने 25,000 लिख रखी है, लिखने से तो थोड़ी ना मिल जाती है। तो बिल्कुल। कंपनी भी तो कुछ बताएगी भाई कितना हमने काम किया, कितना कंपनी को मुनाफा हुआ, उस हिसाब से कंपनी भी तो बताए वो क्या देना चाहती है। तो अभी आप क्या मुद्दा चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या फाइनल है? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा आराम से भाई ये सेटलमेंट का फैसला हो जाए। जो हमारी लड़कियां बाहर बैठी हुई है धूप में सर्दी में, इतनी परेशानी है, उनको पता नहीं कितनी प्रॉब्लम हो रही है, घर से भी और शरीर से भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो सब देख के इनको सबको अंदर लिया जाए, जो सस्पेंड लड़कियां हैं उनको भी अंदर लिया जाए, और बस ये सस्पेंड वो जो है वो इंक्रीमेंट का वो हो आपने जाए। ये बातें प्रशासन के सामने रखी है, पुलिस प्रशासन के सामने हमने सभी के सामने रख दी, लिखित में दिया है? सब कुछ लिखित में। तो क्या लगता है कि उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपको यहाँ मतलब टेंट वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, पानी वगैरह कहाँ से ले रहे हैं? नहीं, कोई प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। वो वहाँ पे नगर पालिका के वहाँ से आता है, उसमें भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कंपनी से अंदर से हमें परमिशन मिली है कि यहाँ पानी ना पहुँचाया जाए, अगर पानी पहुँचाया जाए तो उनसे पैसे लिए जाए। अच्छा, करके इसका अच्छा माहौल से आपकी बात को माने, और जैसे पहले काम चल रहा था। ये भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कोई संगठन नहीं बनाया, तो यूनियन नहीं बनाए, इसलिए नहीं बनाई कि कंपनी वाले आपको परिवार की तरह मानते थे और परिवार की तरह काम ले रहे थे। तो आज ये समय का दुर्भाग्य कहिए या जो भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पारिवारिक माहौल दोबारा से बने, और उसमें अगर मेरा योगदान है, मैंने अभी मैनेजर साहब से कुछ स्लिप भी भेजी है, अपना नंबर भी भेजा है, लिख के भेजा है कि मैं आया हूँ, मैं बातचीत करके समाधान के लिए आया हूँ। मैं एक तरफा अब मैंने बात की, महिलाओं की, लड़कियों की, सबकी बात सुनी है। मैं चाहता हूँ आपसे बात करके इसको समाधान करवाऊँ, और मेरी सेवाएं आधी रात को भी जरूरत होगी, नंबर मैंने दे दिए, आप मुझे बता देना, आधा घंटे के गैप से मैं आपके पास आऊँगा। ये मैं कह रहा हूँ, और आपको भी आश्वासन दिलाता हूँ कि मैंने आपका ये ले लिया है, और मैं जल्दी
निकट जाता रहता हूँ लेबर कमिश्नर से, जहाँ भी मुझे बात करनी पड़ेगी, लेकिन इनसे बात करके तब मैं वहाँ जाऊँगा ताकि इनकी तरफ की बात भी बता दूँ कि मैं उन पक्ष से मिलकर के आया, उनका क्या जवाब है। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दुष्यंत जी मेरे साथ रहे, मैं उनकी पार्टी में रहा हूँ, मेरे अच्छी तरह से जानते हैं। या लेबर कमिश्नर अनूप है, अनूप धानक जी हैं, लेबर मंत्री है, तो लेबर मंत्री के साथ 6 साल तो हमारे पास ही काम किया उन्होंने, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कोई आवश्यकता पड़ी तो मैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन सब जगह जाने से पहले एक बार यहाँ इनके चीफ मैनेजर से मैं बात करूँगा। मेरी तसल्ली हो जाएगी, आपसे बात करवा दूँगा, नहीं तसल्ली होगी फिर उस हिसाब से बात करेंगे। इसलिए आप तक के यहाँ सहयोग और समर्थन मेरा जारी है, जारी रहेगा जब तक ये समाधान नहीं होगा। और मुझे टेलीफोन पर मेरा नंबर आपके पास है भी, और कभी भी कर लेना, आपके बीच में कोई नई भी बात हो तो बताना, और मैं डीसी से